नमस्कार दोस्तों फैशन के चक्कर में आकर्षक दिखने के लिए तरह तरह के फुटवियर्स यानी कि जूते चप्पल का चलन बढ़ गया है। आज हर कोई नए ट्रेंड के अनुसार चलना चाहता है। कई बार बाजार में नए फैशन वाले फुटवेयर आरामदायक नहीं होते हैं और इसके बावजूद लोग उन्हें पहनते हैं और फुट कॉर्न यानी कि गोखरू जैसी समस्या से जूझते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है ये फुट कॉर्न की समस्या। दोस्तों फूट कॉर्न जो है ये त्वचा की एक मोटी परत होती है जो घर्षण रगड़ और दबाव के कारण प्रतिक्रिया करके त्वचा में खास करके पैरों के तलवे में उत्पन्न होने लगती है। कॉर्न के कारण चलने पर दर्द होता है। कॉर्न्स जो है ये अक्सर छोटे छोटे परतदार गोल चक्र के आकार के होते हैं जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के ऊपर बराबर में या तलवे पर विकसित होते हैं, लेकिन ये कहीं भी विकसित हो सकते हैं। फूट कॉर्न अक्सर दुबले पतले लोगों के पैरों में होते हैं क्योंकि उनकी त्वचा में चर्बी यानी कि गद्देपन की कमी होती है। इसके साथ ही जो लोग सही फिटिंग के जूते नहीं पहनते हैं या जिनके पैरों में पसीना आता है या वो लोग जो दिन में ज़्यादातर समय खड़े रहते हैं उन लोगों में ये समस्या काफ़ी आम होती है। फूट कॉर्न जो है ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यही जानेंगे कि फूट कॉर्न्स जो है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर फूट कॉर्न जो कि एक छोटे और गोल धब्बे की तरह होता है। ये बेजान त्वचा से बनता है जिसके बीच में एक छोटा और कठोर डॉट यानी कि निशान बना होता है। दूसरा होता है एक मुलायम कॉर्न जिसकी सतह काफ़ी पतली होती है और ये सफ़ेद और रबड़ जैसा दिखाई देता है और आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच होता है। और तीसरा होता है सिड कॉर्न जो कि छोटे छोटे एक जैसे कई कॉर्न्स का समूह होता है। अगर ये पैर के उस हिस्से पर हो जाते हैं जहां शरीर का वजन पूरा पड़ता है तो ऐसी जगहों पर हुए कॉर्न को केवल छूने से भी दर्द अनुभव हो सकता है और ऐसा पसीने की नलिकाएं रुकने के कारण होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फूट कॉर्न के लक्षण और संकेत क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्टरों के अनुसार पैर के अंगूठे पर उभरी हुई गांठ होना और उसके आसपास सूजन तथा लालिमा दिखना, चलते समय कठिनाई होना, गोल धब्बे वाली जगह के स्थान पर त्वचा में दर्द होना, त्वचा पर सूखी मोम जैसी परत का उभरना, ये सभी फूट कॉर्न के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों फूट कॉर्न जो है ये एक व्यक्ति को ऐसा महसूस करवा सकता है जैसे कि वो पत्थरों पर चल रहा हो। तो कुछ ऐसे लक्षण या संकेत हैं जो कि फूट कॉर्न का संकेत दे सकते हैं, जैसे कि एक कठोर तथा ऊपर की तरफ उठा हुआ बम्प यानी कि गांठ वगैरह, प्रभावित त्वचा खुरदरी तथा मोटी होना, त्वचा पर सूखी या मोम जैसी परत बनना, त्वचा के अंदर दर्द या छूने पर दर्द महसूस होना और साथ ही साथ चलने या अन्य गतिविधियां करते समय दर्द महसूस होना वगैरह। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो दोस्तों अगर कॉर्न में अधिक सूजन और दर्द होने लगे तो मरीज को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कमज़ोर परिसंचरण, नाजुक त्वचा या तंत्रिका संबंधी समस्याओं वाले मरीजों और जिनको पैर सुन्न होने जैसी समस्या है उनको घर पर उपचार करने से पहले डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अगर आपने किसी कॉर्न को काट दिया है और वहाँ से खून निकल रहा है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी कॉर्न से खून या मवाद वगैरह निकल रहा है तो उसमें इन्फेक्शन या छाले वगैरह हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में मेडिकल देखभाल की आवश्यकता होती है। और अगर आपको डायबिटीज़, दिल संबंधी रोग या संचार संबंधी रोग है और आपके पैर में कॉर्न विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में इन्फेक्शन होने के उच्च जोखिम होते हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दोस्तों संचार संबंधी रोग एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त यानी कि खून और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने वाले सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फूट कॉर्न यानी कि गोखरू क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों रगड़ और दबाव पड़ना फूट कॉर्न का कारण बन सकता है। यदि आपके पैर में एक कैलस विकसित हो जाता है यानी कि एक प्रकार की गांठ विकसित हो जाती है जिसमें दबाव का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है तो किसी डॉक्टर या पोडाइट्रिस्ट यानी कि पैरों के विशेषज्ञ द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी मस्से वगैरह के कारण भी हो सकता है या कोई बाहरी पदार्थ जैसे कि कोई लकड़ी का छोटा टुकड़ा या कांटा वगैरह घुसने पर भी ये विकसित हो सकता है। पैर अधिकतर समय बंद और नम वातावरण में रहता है जो कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के पैदा होने के लिए अनुकूल स्थिति है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब शुरू हो सकता है जब बैक्टीरिया त्वचा में किसी कट के माध्यम से कॉर्न में प्रवेश करते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण प्रभावित त्वचा से मवाद यानी कि पीप बहने लगता है। दोस्तों पैरों की त्वचा में कुछ कॉर्न्स ठीक तरीके से न चलने के कारण भी होता है, लेकिन ज़्यादातर फूट कॉर्न का कारण ठीक साइज के जूते ना पहनना ही होता है। ऊंची एड़ियों के जूते पहनना भी ऐसी स्थिति पैदा करने का एक मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि
ये एड़ियों के हिस्से आने वाले शरीर का दबाव भी पैर के अगले हिस्से पर छोड़ देते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये समस्या होने की संभावना 4 गुना ज़्यादा होती है। लगातार एक जैसे खेल खेलने वाले खिलाड़ियों में भी फूट कॉर्न की समस्या देखने को मिलती है। पैर के तलवों में लगातार एक ही स्थान पर दबाव पड़ने से फूट कॉर्न होने लगते हैं। और जैसा कि हमने बताया है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति के परिणाम से हाथों और पैरों की उंगलियों में घर्षण और दबाव बढ़ने के कारण कॉर्न्स विकसित होने लगते हैं। और ये किसी भी उम्र के लोगों में विकसित हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से 65 साल की उम्र के बाद ये काफ़ी आम हो जाते हैं। और दोस्तों, बात की जाए कुछ ऐसे जोखिम कारकों की जो कि फूट कॉर्न के जोखिम को बढ़ा देते हैं, उनमें है पैरों तथा उनकी उंगलियों की संरचना में असामान्यता होना, चलने में असामान्यता होना, खराब फिटिंग के जूते या मोजे, कुछ विशेष प्रकार के डिज़ाइन वाले जूते जो कि पैर के किसी एक हिस्से में अत्यधिक दबाव डालते हैं, उदाहरण के लिए ऊंची एड़ियों वाले जूते, किसी उपकरण, औजार या इंस्ट्रूमेंट वगैरह का इस्तेमाल करना जिससे कि पैर की किसी एक जगह दबाव पड़ता हो, बिना जुराबों के जूते या सैंडल वगैरह पहनना और इससे पैरों में घर्षण बढ़ता है, नियमित रूप से नंगे पैर चलना, ऐसे में पैर खुद को बचाने के लिए त्वचा की मोटाई बढ़ाने लगते हैं, दोहराने जाने वाली गतिविधियां जैसे कि एक ही तरीके से चलना या दौड़ना, कुछ प्रकार के व्यवसाय जैसे कि खेतों या गार्डन वगैरह में काम करने वाले लोग, और वृद्धावस्था, क्योंकि इस उम्र में त्वचा में फैटी टिश्यू कम हो जाते हैं जिससे कि त्वचा में गद्दापन यानी कि पैडिंग कम हो जाता है, जिससे फूट कॉर्न वगैरह विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फूट कॉर्न यानी कि गोखरू की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, फूट कॉर्न की रोकथाम करने के लिए दोनों पैरों का पेशेवर व्यक्ति से नाप करवाकर उचित साइज के जूते पहनने चाहिए। सुनिश्चित करें कि दोनों जूतों की चौड़ाई और लंबाई एकदम सही है। दोनों पैरों का नाप करना जरूरी होता है क्योंकि दोनों पैरों के आकार में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अपने पैर की सबसे लंबी उंगली तथा जूते के अगले सिरे के बीच आधा इंच खाली जगह होनी चाहिए। अगर आप जूते में अपने पैरों की उंगलियों को हिला नहीं सकते तो इसका मतलब जूता तंग है। शाम के समय जूते खरीदें, उस समय पैर पूरी तरह से आकार ले लेते हैं। ऊंची एड़ियों तथा नुकीले नोक वाले जूते को पहनने से बचें। जूतों की नियमित रूप से मरम्मत होती रहनी चाहिए या उनको बदलते रहना चाहिए। जूतों के क्षतिग्रस्त तलवे कठोर जगहों पर चलने के दौरान कम सुरक्षा दे पाते हैं। जूतों की घिसी हुई या क्षतिग्रस्त एड़ियां हड्डियों पर असमतल दबाव दे सकती है। उंगलियों के नाखून काट कर रखें। पैरों की उंगलियों के नाखून बड़े होने पर वे जूतों के सिरे से मिल जाते हैं और उंगलियों पर दबाव बना देते हैं और समय के साथ साथ कॉर्न विकसित होने लगता है। तो इस दबाव को कम करने के लिए अपनी उंगलियों के नाखूनों को छोटे रखें। साथ ही साथ अपने पैरों को हर शाम को साबुन और पानी के साथ धोएं। स्क्रबिंग ब्रश का इस्तेमाल करें। पैरों को धोने और अच्छी तरह से सुखाने के बाद उन पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। नियमित रूप से पैरों के विशेषज्ञों से चेकअप करवाते रहें। नियमित रूप से प्यूमाई स्टोन यानी कि झावा पत्थर या फुट फाइल का इस्तेमाल करें और कठोर त्वचा को धीरे धीरे हटाएं। रोज़ाना साफ सुथरी जुराबें पहनें और पसीना रोकने के लिए उनमें टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल करते रहें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फूट कॉर्न यानी कि गोखरू का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस समस्या के परीक्षण के लिए डॉक्टर मरीज के पैरों की जांच करेंगे और त्वचा में मोटाई बढ़ने के कारणों का पता करेंगे, जैसे कि कोई मस्सा या फिर सिस्ट वगैरह। अगर कॉर्न या कैलस किसी शारीरिक असामान्यता के कारण हो रहा है तो डॉक्टर एक्सरे करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फूट कॉर्न यानी कि गोखरू का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपके पैर में किसी प्रकार का दर्दनाक कॉर्न या कैलस विकसित हो गया है तो ये बेहतर होगा कि आप किसी पैर से संबंधित विकार के विशेषज्ञ से सलाह लें, जैसे कि एक पोडाइट्रिस्ट। आपको कॉर्न को खुद काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, खासकर अगर आप वृद्धावस्था में हैं या आपको डायबिटीज़ है। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए केमिकल उपचार की, तो ऐसे कई प्रकार के केमिकल मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग तरीके से बेजान त्वचा, कॉर्न और त्वचा की मोटाई को नष्ट करते हैं। और ये सभी केमिकल उपचार त्वचा के ऊपरी सिरे को बदलकर सफ़ेद बना देते हैं, जिससे कि नष्ट हुए ऊतकों को निकालने में आसानी हो जाती है। अगर आपको डायबिटीज़ है या आपका सर्कुलेशन खराब है तो इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फूट पैड और उंगलियों की सुरक्षा की, तो एक गद्देदार पैड या जूते का अंदरूनी सॉल भी बेहतर परिणाम दिखा सकता है। हालांकि ये कॉर्न की जगह पर निर्भर करता है। पैरों के विशेषज्ञ डॉक्टर आपको आपके लिए उचित पैड, जूते का अंदरूनी सॉल या अन्य प्रकार के उपकरणों की जानकारी दे सकते हैं। और बात की जाए जूते और अन्य पैरों में पहनने की चीज़ों के बारे में, तो जूते में पैरों की उंगलियों के लिए पूरी जगह होनी चाहिए, वे अंदर से नरम होने चाहिए और एड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए।
ठीक जूते का चुनाव करना आपकी त्वचा में रगड़ या घिसने से बचा सकता है। कई मामलों में रगड़ और दबाव वगैरह को रोकने पर कॉर्न और कैलस गायब हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ट्रिमिंग यानी कि काट छांट की, तो त्वचा की अतिरिक्त मोटाई पेशेवर डॉक्टर द्वारा एक स्कैल्पल ब्लेड द्वारा निकाली जाती है। एक बार त्वचा की छटाई करने के बाद अगर आप ठीक साइज के जूते पहनते हैं तो ये दोबारा नहीं बढ़ती है। और बात की जाए दोस्तों सर्जरी की, तो अगर आपके जूते में या पैर में किसी प्रकार की असामान्यता है जिसके कारण ये समस्या फिर से हो जाती है और सभी प्रकार के उपचार विफल हैं, तो ऑपरेशन पर विचार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर पैर की एक या कई उंगलियों में किसी प्रकार की असामान्यता या विकृति है तो उनको ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। या अगर उंगली की हड्डी किसी तरफ बढ़ी हुई है जिससे कि वह समस्या खड़ी कर रही है तो उसे काटा जा सकता है। कभी कभी कॉर्न या कैलस संक्रमित भी हो जाते हैं और अगर ऐसा होता है तो इनके आसपास की त्वचा लाल हो जाती है या जख्म बन जाते हैं और ऐसी स्थिति में मरीज को एंटीबायोटिक्स दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए बर्फ़ की सिकाई की, तो त्वचा में सूजन होने पर बर्फ़ की सिकाई करने से भी सूजन ठीक हो जाती है। फूट कॉर्न को ठीक करने के लिए आजकल बाज़ार में कॉर्न प्लास्टर भी मिलने लगे हैं और ये प्लास्टर रिंग की शेप में होता है और इसे कॉर्न वाली जगह पर लगाया जाता है और ये कॉर्न को आराम देने का कार्य करते हैं और इसकी मदद से कॉर्न धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। दोस्तों इसके कुछ घरेलू इलाज भी होते हैं जैसे कि अरंडी के तेल की मालिश, सेंधा नमक, सेब का सिरका, लहसुन, पपीता, नींबू, विटामिन ई युक्त चीज़ों के सेवन से भी कॉर्न की बीमारी ठीक होती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए फूट कॉर्न के उपचार के लिए स्वयं देखभाल की, तो सबसे पहला है कि अपने हाथ या पैर को भिगोना। हाथों या पैरों को गर्म पानी से भिगोने से गर्म पानी कॉर्न को नरम बना देता है जिससे कि कठोर त्वचा को हटाने में आसानी हो जाती है। दूसरा है त्वचा को मॉइस्चराइज करना। त्वचा को नरम रखने में मदद करने के लिए अपने हाथों और पैरों पर मॉइस्चराइज़र लगाएं। साथ ही साथ आरामदायक जूते और जुराबें पहनना, हमेशा अच्छी फिटिंग वाले और गद्देदार जूते पहने और अपने पैरों को अच्छे से सुखाना और उसके बाद कैस्टर तेल यानी कि अरंडी का तेल लगाना। कॉर्न को कैस्टर तेल के साथ अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करने के बाद कॉर्न के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष पैड पहने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।